Hello everyone, welcome to Advay Education, your one-stop learning platform for both JEE and NEET examination। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में देखा? हमने पेडल ट्रायंगल के बारे में बात किया, सेंट्रोइड के बारे में बात किया, ऑर्थो सेंटर के बारे में बात किया। फिर हमने ये भी देखा कि अगर एंगल बाइसेक्टर होता है उसका लेंथ कैसे निकालेंगे, फिर वो बेस के साथ में कितना एंगल पे इंक्लाइन होता है, फिर जिस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है उसके साथ में वो कितना कितना एंगल बना रहा है। तो डिफरेंट चीजों को हमने कवर किया, है ना। मीडियंस के बारे में हमने अच्छा खासा कंसेप्ट को कवर किया। जो आपका सेंट्रोइड होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस होता है, जो ऑर्थो सेंटर होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स होता है। तो हर तरीके की चीजों के बारे में हमने बात कर लिया, ठीक है। आज का जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया, एक्स सेंट्रल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। किसके बारे में? एक्स सेंट्रल ट्रायंगल। सो राइट डाउन हेडिंग एक्स सेंट्रल ट्रायंगल, ठीक है। एक्स सेंट्रल ट्रायंगल, और इसी को आप क्या बोल देते हो? एक्सेंट्रिक ट्रायंगल, है ना। एक्सेंट्रिक ट्रायंगल, ओके। चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, क्या क्या इसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, देखते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले एज यूजुअल हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो एक ट्रायंगल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, लेट्स से, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, ट्रायंगल बना दिया, ओके, ठीक है। चलो ट्रायंगल का नॉर्मली हम नाम लेते हैं एबीसी, तो मैंने इसको ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, इसको मैंने सी बोल दिया, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम यहां पे बात करेंगे इन सेंटर के बारे में। तो इन सेंटर बेसिकली क्या है आपका? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। चलो तो अगर इन सेंटर की मैं बात करूं, इन सेंटर की, ठीक है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एक एंगल बाइसेक्टर हो गया, और ये आपका एक एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? देखो ये एक एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये एक एंगल बाइसेक्टर हो गया, एंड आपका ये एक एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। तो इसी को मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलूंगा? इन सेंटर, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो ओके, अब यहां पे आपको देखना है कि एक्स सेंट्रल ट्रायंगल होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो यहां पे आपको समझना रहेगा, देखो ध्यान से देखते रहना, बस ध्यान से देखते रहना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ओके। अब अगर मैं आपको बोलूं यहां पे कि देखो एक्स सेंट्रल ट्रायंगल क्या होता है आपका, है ना। हमने देखा था एस्क्राइब सर्कल, एस्क्राइब सर्कल के टाइम पे हमने बात किया था ना एक्स सेंटर के बारे में। तो अगर मैं इस साइड को एक्सटेंड करूं, इसको एक्सटेंड करूं, है ना, तो मैं दिखा देता हूं बेसिकली आपको करके। इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं और इस साइड को मैं अगर एक्सटेंड करूं, है ना, तो इसका एक एंगल बाइसेक्टर होगा, ओके। इसका एक एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, इसका एक एंगल बाइसेक्टर होगा, और ये यहां पे ज्वाइन करते, इसी को आप क्या बोलते थे? एक्स सेंटर, है ना, इसी को आप बोलते थे एक्स सेंटर, है कि नहीं। तो लाइकवाइज यहां पे आपको देखो क्या बनेगा, मैं सबको हटाता हूं, यहां पे मैं सबको यहां पे हटाता हूं, ठीक है। अब देखते रहो ध्यान से, यहां पे मिट जा, हाँ मिट गया, ठीक है। चलो बड़ा प्रिसीजन के साथ मिटाना पड़ा। अब अगर मैं बोलूं यहां पे आपको कि जो इन सेंटर होता है वो एंगल ए को क्या करता है आपका? बाइसेक्ट करता है, बी को बाइसेक्ट करता है, सी को बाइसेक्ट करता है। जो एक्स सेंटर होता है वो क्या करेगा? बी और सी को एक्सटर्नली बाइसेक्ट करेगा और ए को इंटरनली करेगा। सिमिलरली अगर आप यहां पे एक्स सेंटर ड्रॉ करोगे तो यहां वाला जो एक्स सेंटर होगा वो क्या करेगा? ए और सी को एक्सटर्नली बाइसेक्ट करेगा और बी को इंटरनली बाइसेक्ट करेगा, है कि नहीं। तो मान लो अगर मैं यही की बात करता हूं, है ना, तो सेम 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 अंडरस्टैंडिंग दूसरों के लिए भी होगा। मैं बस इसके लिए बता रहा हूं, जो एक्स सेंटर वर्टेक्स ए के ऑपोजिट में लाई करता है ना, जिसको हम लोग I1 बोलते हैं इन जनरल। वर्टेक्स बी के ऑपोजिट में जो एक्स सेंटर लाई करेगा उसको I2 से डिनोट करते हैं। वर्टेक्स सी के ऑपोजिट में जो एक्स सेंटर लाई करेगा उसको हम लोग I3 से डिनोट करते हैं, जस्ट कन्वेंशन, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं, है ना, अगर मैं आपको बोलूं यहां पे कि ये तो आपका एबीसी हो गया, और यहां पर लगभग समवेयर ओवर हेयर आपको क्या मिल जाएगा? I1 मिल जाएगा, है ना, I1 मिल जाएगा। लाइकवाइज यहां पे समवेयर ओवर हेयर आपको I2 मिल जाएगा, और लाइकवाइज यहां पे समवेयर ओवर हेयर आपको क्या मिल जाएगा? I3 मिल जाएगा, ठीक है, I3 मिल जाएगा। अब अगर मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं, है ना, इनको अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो जो ट्राइंगल मुझे मिलेगा, है ना, जो ट्राइंगल मुझे मिलेगा दैट इज नोन एज द एक्सेंट्रिक ट्राइंगल, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सेंट्रिक ट्राइंगल। ये प्रॉपर नहीं हुआ तो इसीलिए इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं,
ओके, ये प्रॉपर नहीं हुआ तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, फिगर को मैं प्रॉपरली ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, डन, क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया आपका एक्सेंट्रिक ट्राइंगल। तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको भी व्हाइट से ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे। दिस इज लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस। क्लियर हो गया। अब हमारा ये फिगर कंप्लीट हो गया। अब हम इसको क्या मार्किंग कर सकते हैं, दिस इज I1 एंड दिस इज माई I2 एंड दिस इज माई I3, है ना। अब देखेंगे हम लोग कि कैसे ये ट्राइंगल ही बना, है ना, ये ट्राइंगल बना कैसे, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी मैंने क्या क्या पॉइंट्स के बारे में बात किया, ध्यान से सुनते रहो, ध्यान से सुनते रहना एकदम, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं, है ना, अगर मैं आपको बोलूं कि एबीसी हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, चलो एबीसी ट्राइंगल बना लिया। आई क्या है, इन सेंटर है, मतलब एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। उसी को हम जब एक्सटेंड करते हैं तो हमको एक्सेंट्रिक आपका एक्स सेंटर भी मिल जाता है। I1 आ गया, I2 आ गया, I3 आ गया, ये हमको एकदम क्लियर है, ठीक है। चलो, अगर ये क्लियर है हमको, तो इसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, है ना। इसके बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक बार देखते आ जाओ, है ना। इसके बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे फाइंड आउट करना है IC/I2 कितना होगा, है ना, IC/I2 कितना होगा, ध्यान से देखते रहो। मुझे जानना है IC/I2 मतलब एंगल IC/I2 कितना होगा, एक बार, ठीक है, देखते हैं क्या होता है ना, देखते हैं एक बार, मतलब दिस एंगल IC/I2 ये कितना होगा। तो अगर मैं आपको बोलूं यहां पे देखो ICA कितना होगा, है ना, ICA, देखो एंगल ICA दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सी एंगल का बाइसेक्टर है, IC क्या है, बाइसेक्टर है ना, तो ICA कितना हो जाएगा, C/2, ICA हो जाएगा आपका C/2। क्लियर है एकदम, ठीक। आप बोलोगे सर एंगल नहीं लगाया, लगा दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ओके, बोर्ड्स के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं कि बोर्ड्स में एकदम देखेंगे एंगल लगाया हो कि नहीं लगाया हो, ठीक है, दिस इज C/2। अब अगर मैं आपको नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे, है ना, नेक्स्ट बात करूं, मुझे IC/I2 चाहिए, तो AC/I2 क्या होगा आपका, है ना। IC/I2 तो आपने देख लिया। मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहूंगा, कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करूंगा, देखो इसको मैंने यहाँ पे जो एक्सटेंड किया, इसको मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया, इसको मैं M बोल देता हूं, इसको मैं N बोल देता हूं। क्लियर हो गया, इसको मैं N बोल देता हूं। अब देखो अगर मैं आपको बोलूं कि जो I2C है, देखो I2C क्या करेगा, ACM को एक्सटर्नली बाइसेक्ट करेगा, मतलब एंगल C को एक्सटर्नली बाइसेक्ट करेगा। I2C एंगल C को एक्सटर्नली बाइसेक्ट करेगा, तो मैं आपको ये बोल सकता हूं कि देखो एंगल ICA इज इक्वल टू कितना हो गया, C/2, दैट कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ एंगल ACB, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एंगल ACI2 कितना होगा, ACI2 दैट कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ एंगल ACM, ठीक है। मुझे क्या चाहिए था, ICI2 चाहिए था, तो ICI2 क्या होगा, देखो एंगल ICI2 इट कैन बी रिटन एज हाउ मच, ICA, एंगल ICA प्लस एंगल क्या लिख सकता हूं मैं, ACI2, एंगल ACI2। देखो ICA क्या लिखा आपने, हाफ ऑफ एंगल ACB प्लस हाफ ऑफ एंगल ACI2। ACI2 क्या है आपका, ACI2 है आपका हाफ ऑफ एंगल ACM, हाफ ऑफ एंगल ACM, ठीक है। इसको मैंने हाफ कॉमन ले लिया, तो एंगल ACB प्लस एंगल ACM, ओके। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ ACB प्लस ACM ना, ACB प्लस ACM को मैं क्या लिख सकता हूं, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 90 डिग्री। दैट मींस ICI2 जो है मेरा कितना आया, 90 डिग्री आया, ये 90 डिग्री आया, है ना। तो मैं इसको ऐसे मार्क कर सकता हूं यहाँ पे, ये मेरा 90 डिग्री आएगा। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि ये एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, सिमिलरली ये एंगल कितना आएगा आपका, 90 डिग्री आएगा। ये तो एकदम हमको क्लियर हो गया, है ना, ये एकदम हमको क्लियर हो गया, क्लियर। तो ये मैंने आपको दिखा दिया करके, कैसे 90 डिग्री आया ये मैंने आपको दिखा दिया करके, ठीक है। नाउ अब हम किसके बारे में बात करेंगे, देखो अगर ये 90 डिग्री आता है, अगर ये 90 डिग्री आता है, तो ध्यान से देखना, मैं क्या बोल सकता हूं कि ABC is basically what, the pedal triangle of its eccentric triangle। तो मैं क्या बोल सकता हूं, hence मैं लिख सकता हूं यहां पे, hence triangle ABC is the pedal triangle for its what, for its
एक्सेंट्रिक ट्राइंगल, फॉर इट्स एक्सेंट्रिक ट्राइंगल। क्लियर हो गया, समझ में आया? अभी पहले मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, फिर मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इन सेंटर ड्रॉ किया, फिर मैंने उसको एक्सटेंड किया, फिर एक्सेंटर को ज्वाइन किया। जब मैंने एक्सेंटर को ज्वाइन किया, जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ उसको मैंने क्या नाम दिया, एक्सेंट्रिक ट्राइंगल। मैंने नाम नहीं दिया, उसको कहा जाता है एक्सेंट्रिक ट्राइंगल। ओके, जैसे मैंने एक्सेंट्रिक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, फिर आई वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस पर्टिकुलर एंगल। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करके मुझे कितना मिल गया, 90 डिग्री। कैलकुलेशन करके कितना मिला, 90 डिग्री। ओके, अब जैसे ही 90 डिग्री मिल गया मुझे, तो एक बात तो क्लियर हो गया कि यही आपका क्या हो गया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। बड़ा ट्राइंगल में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तो यही है ना। अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यही होता है, क्या बोला मैंने, अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यही होता है, तो इन दैट केस में क्या बोलूंगा, इन दैट केस आई विल से दैट दिस इंटरनल ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है एबीसी, जो कि पेरेंट ट्राइंगल था, वो बेसिकली क्या है, अपना ही एक्सेंट्रिक ट्राइंगल का पेडल ट्राइंगल है। ये आपको क्लियर हो गया, डन। पेडल ट्राइंगल के बारे में कल हमने डिटेल में देखा, तो उसका साइड्स क्या होता है, उसका एंगल्स क्या होता है, सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, चलो ये तो हमको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं इस फिगर को कॉपी कर लेता हूं, इस फिगर को मैं कॉपी कर लेता हूं। अब मैं बढ़ूंगा आगे और मैं निकालूंगा कि जो एक्सेंट्रिक ट्राइंगल है, ये जो एक्सेंट्रिक ट्राइंगल है, उसमें आपका ये एंगल्स कितने होंगे उसके, और ये साइड का लेंथ कितना होगा, ये मुझे जानना है ना। साइड का लेंथ कितना होगा ये मुझे जानना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रेस कर लेता हूं, इसको कॉपी कर देता हूं यहाँ पे फिगर को। चलो, फिगर हमारा आ गया यहाँ पे। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, जो हमारा हेडिंग है, दैट विल बी साइड्स एंड एंगल्स ऑफ एक्सेंट्रिक ट्राइंगल, है ना। साइड्स एंड एंगल्स ऑफ एक्सेंट्रिक ट्राइंगल। क्लियर, हमको ये निकालना है। अब हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे इसमें, ना, हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, देखते रहो यहाँ पे ध्यान से। अगर मैं आपको बोलूं मुझे क्या चाहिए, एंगल BI1C, मुझे क्या चाहिए, एंगल BI1C। देखते रहो ध्यान से, एंगल BI1C दैट कैन बी रिटन एज, BI1C को मैं लिख सकता हूं BI1I, एंगल BI1I प्लस एंगल, फिगर देखते रहना, CI1I, है ना। रट्टा नहीं मारना, फिगर देखते रहना, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि BI1I क्या होगा, मैं देखो BI1I। अब यहां पे मैं एक कंसेप्ट की बात करूंगा, ध्यान से देखते रहो यहां पे। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि देखो कंसेप्ट लिखता हूं यहां पे मैं, कंसेप्ट क्या है, देखो पहले भी पढ़ा चुका हूं, एंगल IBI1 इज इक्वल टू एंगल ICI1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। अगर 90 डिग्री है तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर IBI1C आर व्हाट, कॉन्साइक्लिक, है ना। आर व्हाट, कॉन्साइक्लिक। अगर कॉन्साइक्लिक है तो आपका BI1 क्या है, एक कॉर्ड है ना। अगर इसके थ्रू एक सर्कल पास हो रहा है, किसके थ्रू, IBI1 और C, किसके थ्रू, IBI1 और C के थ्रू सर्कल पास हो रहा है, तो ये कॉर्ड होगा, IB एक कॉर्ड होगा। अगर IB कॉर्ड है तो हमको पता है कि एंगल लाइंग ऑन द सेम कॉर्ड आर इक्वल, है ना। एंगल लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस, है ना, एंड ऑन द सेम कॉर्ड आर व्हाट, इक्वल। तो अगर मैं बोलूं कि IB के ऊपर अगर मैं ये एंगल ड्रॉ किया हूं, तो दैट एंगल इज इक्वल टू व्हाट, देखो मैं लिख सकता हूं, मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, देखो अब इसको मैं लिखता हूं यहां पे। ठीक है, इज इक्वल्स टू हाउ मच, एंगल BI1I, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, BI1I, IB कॉर्ड के ऊपर है, IB कॉर्ड के ऊपर तो ये एंगल भी है BCI, तो मैं लिख सकता हूं एंगल BCI प्लस एंगल CI1I, है ना। CI1I को मैं लिख सकता हूं CBI, है ना। क्या रीजन दूंगा मैं, एंगल्स लाइंग ऑन सेम कॉर्ड, एंगल्स लाइंग ऑन सेम कॉर्ड। क्लियर हो गया। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि देयरफॉर एंगल BI1C कितना हो गया, देखो BCI प्लस CBI, है ना, BCI प्लस CBI, मतलब BCI कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ C प्लस हाफ ऑफ B, दैट कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस A/2। क्लियर। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो चलो मैं पूरा कर ही देता हूं, है ना। फिर बोलेंगे सर ये कैसे लिख दिया, आपको समझ में नहीं आया। अरे भाई देखो, B प्लस C/2, B प्लस C को मैं क्या लिख सकता हूं,
बी प्लस सी को मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। क्लियर हो गया? दैट मीन्स हमको पहला एंगल मिल गया। हमको पहला एंगल क्या मिला? देखो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो एंगल, देयरफॉर एंगल BI1C है ना, BI1C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो एंगल है ये किसका एंगल है? एक्सेंटर का एंगल है ना, एक्सेंट्रिक ट्रायंगल का एंगल है। एक्सेंट्रिक ट्रायंगल का एंगल कितना आया? 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। मतलब ये एंगल 90 डिग्री माइनस इसके ऑपोजिट एंगल डिवाइडेड बाई 2। तो उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो BI1C, तो BI3 ये कितना हो जाएगा? एंगल BI3, या फिर मैं एंगल I3 बोल देता हूं, है ना, BI3A। समझ रहे हो ना? एंगल I1 कितना है? 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, है ना। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्लैरिटी ज्यादा अच्छा रहेगा आपको, है ना। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, एंगल I1 कितना होगा आपको? देखो 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, है ना। I1 मतलब समझ रहे हो ना? ऐसे अगर आप I1 लिखोगे तो कोई पूछ सकता है आपसे कि भाई I1 क्या है? BI1C है कि BI1I है कि I1C है ना। लेकिन आप इन जनरल तो समझ रहे हो ना, मैं आपको किस कंटेक्स्ट में पढ़ा रहा हूं, तो आपको क्लियर होना चाहिए ये चीज, ठीक है। I1 का वैल्यू अगर ये होता है तो I2 कितना हो जाएगा? I2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस, इसका ऑपोजिट एंगल क्या है आपका? B, है ना, ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है आपका? B है, ठीक है। तो 90 डिग्री माइनस B बाई 2, और आपका एंगल I3 कितना हो जाएगा? I3 विल बी 90 डिग्री माइनस C बाई 2। तो ये आपको तीनों क्या मिल गया? एक्सेंट्रिक ट्रायंगल का एंगल्स। ये तीनों क्या है आपके? एंगल्स ऑफ एक्सेंट्रिक ट्रायंगल। यहां पे लिख दो, है ना, एंगल्स ऑफ एक्सेंट्रिक ट्रायंगल। क्लियर हो गया? अब जो हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे साइड्स ऑफ एक्सेंट्रिक ट्रायंगल। तो मैं फिगर को फिर से कॉपी करूंगा, और यहां पे एक बार फिगर को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? साइड्स ऑफ एक्सेंट्रिक ट्रायंगल। ये फिगर हमारा आ गया यहाँ पे। चलो अब मैं क्या करूंगा? साइड्स ऑफ एक्सेंट्रिक ट्रायंगल के बारे में बात करूंगा, ठीक है। साइड्स ऑफ एक्सेंट्रिक ट्रायंगल के बारे में बात करूंगा। देखो अब हम लोग कैसे इसको स्टार्ट करेंगे, है ना, एक्सेंट्रिक ट्रायंगल को कैसे स्टार्ट करेंगे। देखो साइड्स, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, है ना, अगर मैं आपको बोलूं, हमको बस अभी तक ये पता चल गया है ये एंगल कितना होगा, वी नो, नाउ वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि देखो इन ट्रायंगल किसके बारे में बात करूंगा मैं? इन ट्रायंगल I1C I3, है ना, इन ट्रायंगल I1C I3। अगर I1C I3 की मैं बात करूं, है ना, तो ये एंगल कितना है आपका? ये एंगल है आपका 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, ठीक है। तो कॉस ऑफ, है ना, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो I1C बाय I1 I3, I1C बाय I1 I3। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है I1 I3 भाई, हमको चाहिए I1 I3। दिस इज आवर रिक्वायरमेंट, क्योंकि वही तो साइड है ना। एक साइड अगर निकल गया तो बाकी साइड हम लोग ऑलरेडी निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा एसी का टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, काफी ठंड हो गई है। ओके चलो, ओके चलो, सॉरी, एसी काफी चिल हो गया था रूम, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि cos ऑफ 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू I1C डिवाइडेड बाय I13 आपने किया, ओके। अगर ये आपका I13 है, I1 I3 है, तो यही तो आपको कैलकुलेट करना है, I1 I3। अगर I1 I3 आपको कैलकुलेट करना है तो इन दैट केस व्हाट यू विल डू, अब आपको चाहिए क्या? ये तो चलो आप लिख लोगे, है ना, ये आप लिख लोगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। दिस विल बी इक्वल्स टू I1 I3 इज इक्वल्स टू I1C बाय साइन ए बाई 2। अब बात आती है कि आप I1C कैसे निकालोगे, है ना, I1C कैसे निकालोगे, है ना। ये आपको मिल गया, नो प्रॉब्लम। अब बात यह है कि I1C आप कैसे निकालोगे, तो देखते हो, ध्यान से देखते रहो, है ना। अगर मैं बोलूं कि अगर मैं बोलूं कि नाउ अब मुझे क्या चाहिए? देखो मुझे क्या चाहिए, ये एंगल मेरे को पता है, इसका ऑपोजिट साइड पता है, हमको ये चाहिए। अगर ये एंगल में निकाल लो तो मेरा काम हो जाएगा, है ना, ये एंगल में निकालो तो मेरा काम हो जाएगा। तो एंगल I1BC कितना होगा? देखते रहो ध्यान से, I1BC, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? मैं साइन रूल अप्लाई करूंगा उस ट्रायंगल पे, है ना। I1BC क्या होगा मेरे? देखो I1BC को मैं लिख सकता हूं I1BI,
I1BI, है ना, एंगल I1BI माइनस एंगल IBC, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 90 डिग्री माइनस B/2। तो I1BC कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस B/2, है ना। अगर मैं बोलूं कि इन ट्राइंगल BI1C, है ना, इन ट्राइंगल BI1C में क्या होगा आपको, देखो ट्राइंगल BI1C में अप्लाइंग साइन रूल, है ना, यूजिंग साइन रूल, अगर हम लोग साइन रूल को यूज करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, मैं लिख सकता हूं कि I1C डिवाइडेड बाय साइन ऑफ I1BC, है ना, दैट इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूं मैं, BC बाय साइन ऑफ BI1C। यहाँ पे देखो चार टर्म, मतलब चार आपको अननोन दिख रहे हैं, लेकिन उसमें से 3 नोन है, एक ही अननोन है बेसिकली, जो हमको चाहिए I1C। तो इंप्लाइज दैट I1C बाय साइन I1BC कितना आ गया भाई, I1BC कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस B/2, तो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस B/2 आ गया। ओके, ये BC कितना है आपका, साइड A हो जाएगा, और साइन BI1C कितना है, 90 डिग्री माइनस A/2, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस A/2, है ना। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इंप्लाइज दैट I1C इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे, A cos ऑफ B/2 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, cos ऑफ A/2, ठीक है। अब हम इसको क्या बोल देते हैं, लेट्स से दिस बी इक्वेशन 1, है ना, लेट्स से दिस बी इक्वेशन 1। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि फ्रॉम वन क्या लिख सकता हूं मैं, देखो I1C का वैल्यू कितना आ गया, A cos B/2 बाय cos A/2, है ना, A cos B/2 बाय cos A/2, है ना, A cos B/2 बाय cos A/2, और यहां पे कितना है आपका, साइन A/2, पहले से ही है साइन A/2, ठीक है, चलो साइन A/2, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू, है ना, दिस विल बी इक्वल्स टू, देखो A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A को हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस R साइन A, इसको हम लोग लिखेंगे ट्वाइस R साइन A इंटू cos B/2, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, cos A/2 साइन A/2, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ट्वाइस R इंटू साइन A को लिख सकते हैं 2 साइन A/2, इसको लिखेंगे हम लोग cos A/2, इसको हम लोग लिखेंगे cos B/2 डिवाइडेड बाय हाउ मच, cos A/2 और साइन A/2, डन, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है ना, आपको देखना है कैंसिल क्या क्या हो रहा है। तो मैं बोलूंगा कि साइन A/2 कैंसिल, cos A/2 कैंसिल, तो ये आपको मिल गया फाइनली 4R cos B/2, इसका वैल्यू I1 और I3 का, हो गया आपका काम खत्म। यही तो आप निकालना चाहते थे ना। देखो अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, अब मैं लिखा रहा हूं यहाँ पे, देखो ठीक है, I1 I3 कितना है आपका, I1 I3 इट केम आउट टू बी 4R cos B/2, 4R cos B/2। देखो जब आपने I1 I3 निकाला तो उसमें वर्टेक्स B लाई कर रहा था इस लाइन पे, तो इसीलिए cos B/2। उसी तरीके से अगर मैं I1 I2 निकालूंगा, I1 I2, तो ये कितना हो जाएगा 4R cos ऑफ, बताओ कितना हो जाएगा, 4R cos ऑफ C/2। उसी तरीके से अगर मैं I2 I3 निकालूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 4R cos A/2। इसको बॉक्स में डालना है, ये आपका क्या निकल गया, साइड्स ऑफ एक्सेंट्रिक ट्राइंगल, क्लियर हो गया, डन। तो दिस इज हाउ यू हैव लर्न टू फाइंड आउट द एंगल्स ऑफ एक्सेंट्रिक ट्राइंगल, 90 डिग्री माइनस A/2, 90 डिग्री माइनस B/2, 90 डिग्री माइनस C/2, एंड द साइड्स ऑफ द एक्सेंट्रिक ट्राइंगल व्हिच कम्स आउट टू बी 4R cos A/2, 4R cos B/2, 4R cos C/2। तो आई थिंक कि आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है अभी, ठीक है, डन। अब जो है मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूं, मैं फिर से फिगर को कॉपी कर लेता हूं, फिगर को, एंड नाउ आई विल डिस्कस, सॉरी, हाँ चलो
नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर मैं बात करूं उसकी एरिया का, है ना, एरिया ऑफ किसके बारे में बात करूंगा मैं? एरिया ऑफ एक्सेंट्रिक ट्राइंगल, एरिया ऑफ एक्सेंट्रिक ट्राइंगल। ठीक है, अगर मैं एरिया ऑफ एक्सेंट्रिक ट्राइंगल की बात करूं, है ना, अगर मैं एरिया ऑफ एक्सेंट्रिक ट्राइंगल की बात करूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? यहाँ पे देखो ध्यान से, है ना, एरिया ऑफ एक्सेंट्रिक ट्राइंगल। एरिया ऑफ एक्सेंट्रिक ट्राइंगल निकालने के लिए हमको पता है हाफ दो साइड इंटू साइन ऑफ एंगल लाइंग बिटवीन देम। तो मैं लिख सकता हूं कि देखो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, कोई भी दो साइड ले लो, I1 I3 ले लो, I1 I2 ले लो। ठीक है, सो I1 I3 इंटू I1 I2, ठीक है, इंटू साइन ऑफ क्या हो जाएगा? I3 I1 I2। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखो हाफ ऑफ I1 I3 कितना हो जाएगा? 4R cos B/2, 4R cos B/2। ये कितना हो जाएगा? 4R cos C/2। और ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ दिस एंगल इज हाउ मच? 90 डिग्री माइनस A/2, 90 डिग्री माइनस A/2। तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा? देखो फाइनली आपको मिल जाएगा 8R² cos A/2 cos B/2 cos C/2। ये आपको क्या मिल गया? एरिया मिल गया। ठीक है, ये आपको क्या मिल गया? एरिया मिल गया। क्लियर हो गया? एब्सोल्युटली फाइन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, होना भी नहीं चाहिए। इतना आसान कर दिया हूं मैं सब कुछ, इतना डिटेल में बता रहा हूं, स्टेप एक एक हल्के हल्के मतलब पॉइंट्स को भी मैं कवर कर रहा हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना आए। ठीक है, चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, इसका मैं अगर सर्कम रेडियस की बात कर लूं तो, है ना, सर्कम रेडियस की बात कर लूं। ठीक है, अगर मैं सर्कम रेडियस की बात करूंगा इसमें तो देखो क्या हो जाएगा? सर्कम रेडियस ऑफ एक्सेंट्रिक ट्राइंगल। ठीक है, अब सर्कम रेडियस कितना हो जाएगा इसका, है ना, इसका सर्कम रेडियस कितना हो जाएगा? देखते रहो ध्यान से। हमको पता है हम सर्कम रेडियस निकालते हैं, है ना, सर्कम रेडियस को मैं CR बोल देता हूँ। CR कौची रीमन नहीं है ये, CR मतलब सर्कम रेडियस। ठीक है, सर्कम रेडियस इक्वल टू क्या होता है? कोई भी एक साइड लेते हो डिवाइडेड बाय ट्वाइस एंगल अपोजिट टू दैट साइड। तो साइड में क्या ले लेता हूं? आप बोलो I1 I3 ले लेता हूं, चलो, है ना, I1 I3 ले लेता हूं और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ क्या लिखूं मैं? 2 टाइम्स ऑफ उसका एंगल मतलब I1 I2 I3 साइन ऑफ I1 I2 I3। तो इट कैन बी रिटन एज I1 I3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4R cos B/2 नीचे में मैं क्या लिखूंगा? देखो 2 साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस B/2। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो इसको मैं लिख सकता हूं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2R। क्लियर? तो सर्कम रेडियस कितना हो जाएगा एक्सेंट्रिक ट्राइंगल? 2R। ये भी आपको क्लियर हो गया, डन, ये भी आपको क्लियर हो गया। ये आपको कितना मिल जाएगा? 2R मिल जाएगा। ओके चलो, तो इस तरीके से आप इन रेडियस भी निकाल सकते हो, है ना, डेल्टा बाय एस करके आराम से निकाल सकते हो। आपको तीनों साइड पता है, आप एरिया भी निकाल सकते हो, डेल्टा, ये भी आपने एरिया निकाला, है ना, तो इस तरीके से आप इन रेडियस भी निकाल सकते हो। तो इन रेडियस कैलकुलेट योरसेल्फ, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इन रेडियस कैलकुलेट इन रेडियस योरसेल्फ। कैसे करोगे आपका इन रेडियस? IR इज इक्वल टू हाउ मच? डेल्टा बाय एस, और डेल्टा बाय एस ये किसका है? एरिया ऑफ व्हाट? ये डेल्टा पुट करना है यहाँ पे, और ये एस क्या हो जाएगा? सम ऑफ 3 साइड्स डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट योर आंसर जो भी आएगा। ठीक है, तो ये भी वाला पार्ट हो गया आपका। ओके डन। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया? एक्सेंट्रिक ट्राइंगल क्या होगा हमने ये बेसिक कवर कर लिया। उसके बाद हमने क्या क्या देख लिया? साइड्स ऑफ एक्सेंट्रिक ट्राइंगल देख लिया, एंगल्स ऑफ एक्सेंट्रिक ट्राइंगल देख लिया डिटेल में, हमने एरिया देख लिया, हमने और क्या देख लिया? एरिया के साथ साथ हमने फिर ये भी कवर कर लिया आपका दिस वन इज सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस। डन। अब जो हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं, वो हम लोग देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड एक्स सेंटर। क्या बोला मैंने? डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड एक्स सेंटर, ये बात करेंगे। ठीक है, तो मैं फिगर को एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूं, जितना जरूरत होगा उतनी बार कॉपी करेंगे। चलो
ये फिगर हमने कॉपी कर लिया। चलो ओके डन। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इस तरीके से हमने चीजों को ड्रॉ कर लिया है ना, इस तरीके से हमने चीजों को ड्रॉ कर लिया, फिगर को कॉपी कर लिया, ड्रॉ नहीं किया कॉपी कर लिया, ठीक है, ड्रॉ एक ही बार किया बस। अब अगर मैं बोलूं नेक्स्ट जो मैं कैलकुलेट करूंगा क्या, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड एक्स सेंटर, ठीक है, क्या बोला मैंने, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड एक्स सेंटर, है ना। दैट मीन्स मेरे को क्या निकालना है, I1 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, I2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, I3 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये तीनों मेरे को निकालना है। कैसे निकालूंगा इसको, अब ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ध्यान से बस सुनना है बातों को, है ना, बस ध्यान से चीजों को सुनना है। देखो अगर मैं बोलूं कि IBCI1 क्या है आपका, कॉन्साइक्लिक है, IBCI1 कॉन्साइक्लिक है, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो देयरफॉर वी नो से बेटर है क्लियरली लिखता हूं मैं, है ना, क्लियरली ध्यान से सुनना है क्या बोला मैंने। देखो आपके पास एक सर्कल है ना, मैं यहां पे ड्रॉ करके दिखाता हूं, आपके पास एक सर्कल है, ध्यान से देखते हैं ना, परफेक्ट तो नहीं बनेगा ऑफ कोर्स, सब आता है, बट ठीक है जो भी बनेगा बनेगा। देखो आपके पास में एक सर्कल है, ओके, अगर ये सर्कल है तो ये ट्राइंगल जो है आपका BI1C, उसके लिए भी तो सर्कम सर्कल है ना, अगर ये चारों पॉइंट से पास कर रहा है तो दैट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर ये सर्कल जो है, अगर ये चारों पॉइंट से पास करता है, मुझे चारों पॉइंट में इंटरेस्ट नहीं है अभी, मुझे बस ये इंटरेस्ट है कि क्या ये 3 पॉइंट से पास करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। अगर वो चारों पॉइंट से पास करेगा तो ये तीनों पॉइंट से तो पास करेगा ही ना, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, सर्कम सर्कल भी बोल सकता हूँ। फॉर विच ट्राइंगल, फॉर ट्राइंगल BCI1। ये सब अपने कॉपी में आप लिख सकते हो, मैं इतना डिटेल में नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है। BCI1 के लिए क्या बनेगा, सर्कम सर्कल बनेगा, और ये जो है उसका क्या बनेगा, डायमीटर बनेगा, है ना। I1 इज द डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल फॉर ट्राइंगल BCI1। तो मैं ये लिखूंगा, देखो क्लियरली I1, क्लियरली क्या लिखूंगा मैं, I1 इज द डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल, है ना, ऑफ ट्राइंगल BI1C, है ना। तो अगर वो डायमीटर है और किसी ट्राइंगल का अगर हमको सर्कम रेडियस निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे कि देयरफॉर I1 इज इक्वल टू, क्योंकि ये डायमीटर है तो मैं 2 टाइम्स ऑफ क्या लिखूंगा, उसका सर्कम रेडियस लिखूंगा उसका, है ना, सर्कम रेडियस। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ सर्कम रेडियस में क्या बोलूंगा इस ट्राइंगल का, BC डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ दिस एंगल BI1C। क्लियर हो गया। ये 2 क्यों आया, सिंस I1 इज अ डायमीटर, मैं यहां पर पॉइंट करके लिख देता हूं, सिंस I1 इज द डायमीटर, मैं यहां पे लिखा दिया इसको, ठीक है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो कितना आएगा, देखो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ BC, मतलब कितना हो जाएगा आपका, A हो जाएगा 2 साइन, ये कितना है आपका 90 डिग्री माइनस A/2। क्लियर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 2 A को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस R साइन A, नीचे में क्या लिखूंगा 2 साइन, ये कितना हो जाएगा आपका, दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस, दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस A/2 ना, कॉस A/2। क्लियर हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा, इंटू साइन A को मैं लिख सकता हूं 2 साइन A/2 कॉस A/2 डिवाइडेड बाय कॉस A/2। क्लियर हो गया। चलो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 4R साइन A/2। ये किसका वैल्यू मिला मुझे, ये मुझे मिला I1 का वैल्यू, है ना,
I1 का वैल्यू, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो मुझे कितना मिल गया देखो यहाँ पे ध्यान से। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, है ना, अगर मैं यहाँ पे नोट कर लो, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ और एक बार, या आप पॉज करके नोट कर सकते हो ना, या पॉज करके नोट कर सकते हो, तो रिकॉर्डेड लेक्चर आप पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे देखो। अब अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ पे दिस वन, ओके, यहाँ पे मैंने रिजल्ट को पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये आपका रिजल्ट पेस्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि I1 अगर 4R sin A/2 आया, है ना, कहाँ गया I1 भाई, I1 कहाँ गया, सब खिचड़ी हो जाता है, देखो इतना सारा डेंजरस फिगर है। I1 जो है आपका 4R sin A/2, उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख रहा हूँ, आई एम नॉट लाइकिंग दिस, टेढ़ा हो गया, है ना, तो नाउअडेज आई एम इंप्रूविंग माय हैंड राइटिंग, मैं नहीं चाहता कि लाइन टेढ़ा हो, मैं चाहता हूँ कि लाइन सीधा रहे, ठीक है। सो I1 कितना आ जाएगा आपका, I1 दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 4R sin A/2, है ना, 4R sin A/2, ओके। चलो अगर आपका I1 अगर 4R sin A/2 आया है ना, 4R sin A/2 आया है, तो एंगल कौन सा ले रहा है वो, जिधर वो पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो I1 आ गया, तो I2 कितना हो जाएगा, देखो I2 दैट इज इक्वल्स टू 4R, है ना, I2 कितना हो जाएगा, 4R sin B/2, है ना, sin B/2, और ये आपका I3 कितना हो जाएगा, 4R sin C/2। ये आपने क्या निकाल दिया, डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, इन सेंटर एंड द एक्स सेंटर। 3 एक्स सेंटर होते हैं, तीनों के साथ में आपको अलग अलग डिस्टेंस मिला, ठीक है। अगर आप निकालोगे डिस्टेंस बिटवीन लेट्स से ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, जो मैं आगे कराऊंगा आप लोगों को, तो आपको क्या मिलेगा, वो एक ही मिलेगा, क्योंकि ऑर्थो सेंटर यूनिक होता है आपका, सर्कम सेंटर जो होता है आपका यूनिक होता है, तो इसलिए आपको एक ही मिलता है, ठीक है। बट एक्स सेंटर 3 होने के कारण आपको 3 डिस्टेंस मिले विद रेस्पेक्ट टू दिस चेंजिंग एंगल AB&C। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, मस्त तरीके से, ओके। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, तो और हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग और कैलकुलेट कर सकते हैं आपका कि नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करें, I1 हमने कैलकुलेट कर लिया, अब नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं हम लोग डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC। चलो ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको मैंने कर लिया कॉपी, इसको मैं आगे लिख देता हूं, ठीक है। अब जो मैं नेक्स्ट कैलकुलेट करने वाला हूं, है ना, नेक्स्ट जो मैं कैलकुलेट करने वाला हूं दैट इज बेसिकली व्हाट, डिस्टेंस ऑफ, है ना, क्या बोला मैंने, डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम द वर्टेक्स, है ना, डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC, यहां पे लिख देता हूं, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना, वर्टेक्स से ज्यादा बेटर रहेगा, वर्टिसेस लिख दो यहां पे। चलो अब हो गया ये सब। अब अगर मैं बात करूं आपसे, तो मुझे बेसिकली क्या चाहिए आपका, IA IB IC चाहिए, है ना, दैट इज IA is equals to question mark, IB is equals to question mark, IC is equals to question mark, तीनों क्वेश्चन मार्क आ गए, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, IA IB IC को हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखते रहो। IA IB IC इसको निकालने के लिए अगर मैं आपको बोलूं, है ना, अगर मैं आपको बोलूं कि इसको मैं हटाता हूं, अभी थोड़ा सा क्लियर करता हूं ताकि थोड़ा सा साफ दिखे ये, है ना, इसको मैंने हटा दिया, चलो ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं यहां पे कि एंगल BI1 I, है ना, इज इक्वल्स टू एंगल BCI इज इक्वल्स टू C/2। आप बोलोगे सही बात है सर, तो दैट मीन्स ये एंगल जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, C/2, ठीक है, डन। अब अगर मैं बोलूं आपको कि इन ट्रायंगल BI1, है ना, साइन ऑफ C/2 कितना हो जाएगा, देखो साइन ऑफ C/2 कितना हो जाएगा, IB by I1। क्लियर, आपको क्या चाहिए, IB चाहिए, देयरफॉर IB इज इक्वल्स टू I1 साइन C/2। I1 कितना है आपको, देखो I1, है ना, दिस I1 कितना निकाला था आपने अभी 4
4 साइन ए बाई टू, है ना, 4 साइन ए बाई टू निकाला था आपने, होल्ड ऑन अ सेकेंड, अगर आप आई भी निकालोगे, हाँ ठीक है, 4 साइन ए बाई टू निकाला था आपने, है ना, 4 साइन ए बाई टू एंड दिस इज साइन सी बाई टू। ये किसका वैल्यू आ गया आपका, आई बी का वैल्यू आ गया। मैं इसको कर लेता हूं कॉपी, मैं इसको कर लेता हूं कॉपी, ओके, और यहां पे पेस्ट कर देता हूं ताकि आपको तीनों रिजल्ट एक साथ दिख जाए, ठीक है। चलो ये आ गया आपका पहला रिजल्ट आई बी। अगर मैं दूसरी की बात करूं आई बी, तो आई ए कितना होगा, देखो आई ए आपका आ जाएगा, है ना, एक सेकेंड, एक आर मिसिंग है आई गेस, दिस इज 4 आर होगा ना यहाँ पे, 4 आर, ओके, दिस इज 4 आर, ठीक है। पहले वाले में भी चेक कर लेना, उसमें गलती तो नहीं हो गया लिखने में कहीं, नहीं वहां पे लिखा हुआ है ना 4 आर लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अगर मैं बोलूं कि आई ए ये हो गया आपका, यहाँ पे भी मिटा दो इसको, दिस शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच, दिस शुड बी इक्वल्स टू 4 आर, है ना। तो आई ए कितना हो जाएगा और आई सी कितना हो जाएगा, आप खुद लिख सकते हो आप, है ना, आप इसको खुद लिख सकते हो। आई ए जो होगा, देखो आई बी क्या था आपका, ये था 4 आर साइन ए बाई टू और साइन सी बाई टू, है ना। जब बी के केस में आया तो ए बाई टू सी बाई टू, जब ए के केस में आएगा तो साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, 4 आर यहाँ पे भी होगा, 4 आर यहाँ पे भी होगा, लेकिन जब ए होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, जब सी होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन ए बाई टू, और यहाँ पे हो जाएगा साइन बी बाई टू। तो ये आपको रिजल्ट मिल गया किसके बारे में, डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम द वर्टेक्स। क्लियर, डन, एकदम मस्त तरीके से समझ में आ गया। सो आज के क्लास में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि आगे जो मैं टॉपिक्स पढ़ाऊंगा उसको मैं सेपरेट रखना चाहता हूं, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर, क्योंकि ये सब टॉपिक्स यूट्यूब से अवेलेबल नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि वो वीडियो सेपरेट रहे, सो दैट किसी भी बच्चे को अगर वो पर्टिकुलर वीडियो को देखना हो तो वो जाके उस पर देख सकता है, ठीक है। तो चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थोड़े से और कंसेप्ट बाकी है अभी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल खत्म करने में, फिर हाइट्स एंड डिस्टेंस कवर करेंगे, फिर एक दो मिसलेनियस बातें करेंगे, एंड देन योर ट्रिग्नोमेट्री इज ओवर, वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय, टेक केयर।